हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक फिर से अच्छा सा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर क्लाइंट की दोनों आईब्रोज़ की फुल ग्रोथ है, लेकिन दोनों आईब्रोज़ में ग्रोथ अलग अलग है, एक में ज़्यादा है, एक में कम है, एक में ऊपर की तरफ है, एक में नीचे की तरफ है, तो इस तरह की आईब्रो की शेपिंग हम किस तरह से देंगे, आइए चलिए मैं आपको सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस आईब्रो में हम पॉइंटेड आईब्रो शेपिंग देंगे, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाली आईब्रो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बनवाना। नॉर्मल में हर कोई लेडीज़ जो होती हैं ना, वो पॉइंटेड या कर्व में ही बनवाना प्रेफर करती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस किसका वेट कर रहे हो? अगर आपको कल की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए और आगे बार आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए, रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमने नीचे से जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ रहती है, तो हमने गाइडलाइन विजुलाइज कर ली कि हमने पॉइंटेड शेप में आईब्रो में शेप देना है। तो सबसे पहले हम नीचे से ही थ्रेड चलाएंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको निकालेंगे, लेकिन उसको निकालते वक्त हम पॉइंट ज़रूर देंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, बिल्कुल सेमी सर्कल में जिस तरह से हम कर्व शेप में बनाते हैं। लेकिन इसमें बस इतना डिफरेंस है कि हमें इसमें पॉइंट देना है ऊपर। तो आप देख रहे हैं कैसे एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन करके कितना अच्छा कर्व शेप दिख रहा है इनका अभी से ही। अब आईब्रो में हमें फिनिशिंग और देनी है और देखना है कि ऊपर से भी हमें हेयर ग्रोथ निकालनी है। अगर एक्सेस हेयर दिख रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, तो उसे सीजर से कट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे थ्रेड चला के आईब्रो को गाइडलाइन में इक्वलाइज़ करेंगे। अब आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से इनकी आईब्रो में शेप दे रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही आपको भी सीखना है, समझना है और प्रैक्टिस करके उसे अप्लाई करना है। जब मैं इस क्लाइंट की आईब्रो बना रही थी ना, तो आपको भी समझ आ रहा होगा वीडियो में इनकी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई हो रही थी, काफ़ी एक्ने हो रहा था इनके फेस पे, क्योंकि ये कुछ भी डेली वेयर में कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे नहीं लगाती हैं, ना ही ये सनस्क्रीन का यूज़ करती हैं। तो गाइज़, अगर आपका भी कोई कस्टमर ऐसा आता है, कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो कि फेस पे बिल्कुल भी कुछ मॉइस्चर वाली चीज़ें नहीं लगाता है, तो आप उसे बोलिए, एडवाइस करिए कि बहुत गलत है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपके पोर्स पूरे क्लॉग्ड हो जाएंगे ऐसे डर्ट एंड डस्ट की वजह से, और स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चर वाली क्रीम ज़रूर लगाएं, और दिन में आपको कम से कम 2 टाइम फेस वॉश करके अपनी क्रीम ज़रूर लगानी चाहिए फेस पे, जेंटली मसाज करके, जिससे आपकी स्किन बहुत नरिश रहेगी और स्किन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ग्लो रहेगी, शाइनी रहेगी, आपको फेशियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपनी स्किन पे कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लगाते हो, क्रीम, सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हो, तो आपकी स्किन बहुत ड्राई होती जाएगी। हो सकता है इसमें पिगमेंटेशन भी हो जाए, पैचेज़ हो जाए, किसी के वाइट पैचेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत गंदे लगते हैं फेस पे। इनके तो एक्ने भी हो रहा था, ड्राई स्किन हो रही थी, रेड हो रही थी, कहीं से ब्लैक हो रही थी। तो अगर आप अपनी स्किन के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, पूरी स्किन ख़राब हो जाएगी। और अगर स्किन ख़राब हो गई ना, पूरा फेस का लुक चला जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी का मेन चीज़ होता है आपका चेहरा। अगर आपका चेहरा अच्छा लगेगा तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ग्लो करेगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप क्रीम तो ज़रूर लगाइए अपने फेस पे एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे। जब मैं इनकी आईब्रोज़ बना रही थी और फॉरहेड जब मैं कर रही थी इनका थ्रेडिंग फॉरहेड का, तो इनका एक कट आ गया था, क्योंकि इन्होंने अच्छे से स्किन स्ट्रेच नहीं की थी और ड्राइनेस की वजह से इनकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गई थी। अगर स्किन लूज़ हो जाती है, अगर आप अच्छे से स्ट्रेच नहीं करते हो ना, तो कट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसमें आप फिर सैलून वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हो, किसी जो आपकी थ्रेडिंग बना रहा है, क्योंकि पकड़ आपके हाथ में होती है कि आप कितना टाइट स्ट्रेच कर रहे हो। अगर आपका कस्टमर भी कोई ऐसा आता है जो स्ट्रेच नहीं करता है, कट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्किन बहुत लूज़ है, तो आप पहले ही वार्न कर दो उसको, पहले ही बोल दो, एडवाइस कर दो कि आप स्किन जितनी अच्छे से स्ट्रेच रखोगे तो आपके कट नहीं आएंगे। हमारा काम होता है थ्रेड चलाना, तो हम स्मूथली चलाते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन, कि हमारा होता है कि हमें आईब्रो में शेपिंग देनी है, फॉरहेड क्लीन करना है। लेकिन अगर आप स्किन लूज़ छोड़ दोगे तो कट आने के चांसेस रहते हैं। देन डोंट ब्लेम ऑन अस कि हमारे चेहरे पे, हमारे फॉरहेड पे कट आ गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर क्लाइंट की स्किन पर मॉइस्चर है ऑलरेडी, तो अच्छे से पहले पाउडर लगा दीजिए और उसके बाद ही थ्रेड चलाइए, जिससे कट आने के चांसेस और कम हो जाते हैं अगर स्किन पे मॉइस्चर नहीं रहता है। अगर स्किन पे मॉइस्चर रहेगा एट द सेम टाइम, तो स्किन में बहुत स्टिकी पे रहेगा और थ्रेड जब चलाएंगे आप तो स्किन से स्लिप होगा और जो स्किन है वो भी थ्रेड में आ सकती है, तो कट आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अपने माइंड में रखनी है अकॉर्डिंगली, और फिर आपको थ्रेडिंग करनी है।
वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि हम दूसरी आईब्रो भी उसी तरह बना रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा हेयर जो है नीचे के उसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इनको पॉइंटेड शेप चाहिए था, इसलिए नीचे से ही मैं पॉइंट देने का ट्राई कर रही थी कि जितना ज़्यादा हो सके मैं नीचे से ही इनका फिनिशिंग दे दूँ आईब्रो में, कि मुझे ऊपर से नहीं निकालनी पड़े। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ऊपर से सिर्फ वही क्लीन करूँ, क्योंकि ऊपर से अगर हम आईब्रो पतली करते हैं या ऊपर से हम आईब्रो में शेपिंग देते हैं ना, तो आईब्रो का नीचे से उठाव कम हो जाता है और पॉइंट ना ख़त्म हो जाता है, वो स्ट्रेट लगती है आईब्रो। में पहले भी बता चुकी हूँ अपने और भी ट्यूटोरियल्स में। तो अकॉर्डिंगली आप हमेशा ना, अगर कर्व या पॉइंटेड या आर्क शेप में आपको आईब्रो बनानी है ना, तो आप नीचे से ही आईब्रो शेपिंग देना स्टार्ट करिए। कई लोग मैंने देखा है वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप एक्सेस हेयर कट करिए, उसके बाद ऊपर से शेपिंग स्टार्ट करिए, फिर नीचे आइए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आप दोनों ही वीडियो में दोनों ही चूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो ना, तो सबसे पहले आप एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ ही क्लीन करिए और उसके बाद ग्रोथ में एंटर करिए। एक्सेस हेयर आप बाद में भी क्लीन कर सकते हो कट करके, कोई इशू नहीं है उसमें। सबसे पहले आप अगर नीचे से एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन कर दोगे ना, तो आपको गाइडलाइन साफ साफ दिखने लगेगी। आपको एक मोटी मोटी आईब्रो का शेप दिख जाएगा कि मुझे कर्व में दिख रही है या पॉइंटेड में दिख रही है, क्योंकि नीचे से ही उठाव देना होता है हमें आईब्रो में। और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली ऊपर से अपनी शेपिंग दे सकते हो। एक्सेस हेयर कट करना इज़ नॉट अ बिग डील, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऊपर से जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ दिख रहे हैं आपको, उसके बाद थ्रेड चला के आप इक्वलाइज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले नीचे से ही ग्रोथ निकालिए और उसके बाद ऊपर जाइए। और सबसे पहले आप एक आईब्रो बनाइए, उसको रफ बना दीजिए, मोटा मोटा शेप दे दीजिए, कस्टमर को दिखा दीजिए। और उसके बाद दूसरी आईब्रो बनाइए फिनिशिंग देने से पहले, क्योंकि आपको दोनों आईब्रोज को इक्वलाइज़ करना है, तो मोटी पतली आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए पहले आप मोटी ही बनाइए, फिर दूसरी बनाइए, फिर दूसरी का शेप अगर दोनों को मैच कर रहा है तो ठीक है। अगर कुछ भी मोटी पतली लग रही है ना, तो आप मोटी आईब्रो को चेंज करके थोड़ा सा पतला कर सकते हो, लेकिन पतला से मोटा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको मोटा मोटा शेप ही बनाना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में आप दोनों आईब्रोज़ को मैच कर लो कि दोनों आईब्रोज़ इक्वल हैं या नहीं, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं लग रही हैं, शेप सेम आ रहा है या नहीं। तो ये सब आप लास्ट के लिए रख लो, फिर लास्ट में आप फिनिशिंग दे दो आईब्रोज़ में, तो आपकी आईब्रोज़ की शेपिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और जब भी कोई आईब्रो बनाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है बाय मिस्टेक कि एक दो बाल ऊपर नीचे से निकल जाते हैं, क्योंकि ये हाथ का काम है, ये हमारा हैंडमेड वर्क है, मैनुअल वर्क है, कोई मशीन मेड वर्क नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही होगा। आजकल तो मशीन भी परफेक्ट वर्क नहीं करती हैं, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ह्यूमन मेड वर्क जो आप करवा रहे हो कि वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप सर्विस ले रहे हो हमसे, तो हो सकता है कि कभी हम लगातार 100 आईब्रोज़ कर रहे हैं, 150 आईब्रोज़ कर रहे हैं, तो एक आईब्रो में ऊपर नीचे थोड़ा कुछ हो सकता है। तो इसमें कुछ वो नहीं है आपका कि कोई मिस्टेक नहीं है, आपको कोई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी मिस्टेक माननी है और मिस्टेक को सुधारना है कि मुझे अगली बार से ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे और ध्यान रहना पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा, और फिर आप आईब्रो शेपिंग करिए। इट्स नॉट अ बिग डील। अब आप देख रहे होंगे इनकी आईब्रो का फाइनल लुक कि दोनों आईब्रोज पॉइंटेड कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर आपको भी ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, जय श्री राम, राधे राधे। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन दबा लेना। बाय।